Hi student, welcome back. In the last classes we have studied about the parts of speech. पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने parts of speech के बारे में और उसके एक एक टॉपिक को डिटेल हम लोगों ने पढ़ा है. Today's our topic is sentence. We will study about the sentence and we will know the parts of sentence. So आइए हम लोग समझते हैं कि सेंटेंस क्या है और कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेंटेंस. We all know that sentence means वाक्य, but we have to understand here what is the definition of sentence. Sentence, a group of meaningful words which makes a complete sense is called sentence. सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ मतलब निकलता हो, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं. सो हम जानते हैं कि कोई ऐसे सेंटेंस जानते हैं कोई ऐसा सेंटेंस जिसका कोई अर्थ निकलता हो. जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, अ ब्लू बर्ड फ्लू अवे. यहां पे हमने एक सेंटेंस लिखा जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं और इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस है. एक नीली पक्षी उड़ गई, तो यहां पे इसका मीनिंग निकल रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस है. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के दो भेद होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात करें तो सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो एक्शन करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, इट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, इट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के ये दो पार्ट होते हैं. हम यहाँ पे इसी सेंटेंस को समझते हैं जो हमने यहाँ पे राइट करा हुआ है. यहां पे अ ब्लू बर्ड, ये सब्जेक्ट हो गया, और फ्लू अवे ये प्रेडिकेट का काम कर रहा है. सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आते हैं, सब्जेक्ट के बाद जितने भी वर्ड्स होते हैं, वो सब के सब प्रेडिकेट के अंतर्गत रखे जाते हैं. चाहे वो वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, कुछ भी हो, सब्जेक्ट के बाद जितने भी वर्ड्स आते हैं सेंटेंस में, वो सब के सब प्रेडिकेट होते हैं. और सब्जेक्ट होता है जिस हमने बताया आपको कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो कार्य करे किसी भी सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सब्जेक्ट के भी दो भाग होते हैं, इसको दो भागों में बांटा जाता है. फर्स्ट होता है क्वालिफायर एंड सेकेंड होता है हेडवर्ड. क्वालिफायर पता चल रहा है कि ये क्वालिफाई करता है हेडवर्ड को, और हेडवर्ड को हम नाउन भी कहते हैं. तो ये दो पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट के, क्वालिफायर और हेडवर्ड. अब यहां पे हम आपको बताएं कि क्वालिफायर भी दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट डिटरमिनर एंड सेकंड एडजेक्टिव. नाउ वी विल अंडरस्टैंड डिटरमिनर क्या है और एडजेक्टिव क्या है. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमने यहां पे जो राइट किया हुआ है अ ब्लू बर्ड फ्लू अवे, यहां पे सब्जेक्ट पता चला अ ब्लू बर्ड है, तो इसमें कौन सा क्वालिफायर है और कौन सा हेडवर्ड है ये जान लेते हैं. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अ ब्लू, ये क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया, और बर्ड ये क्या हो गया, हेडवर्ड हो गया. और हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट दो भागों में डिवाइड किया जाता है, क्वालिफायर और हेडवर्ड. अब हम ये जानते हैं कि क्वालिफायर के जो दो भाग होते हैं, डिटरमिनर और एडजेक्टिव. ये डिटरमिनर और एडजेक्टिव कहां पे हैं? तो डिटरमिनर और एडजेक्टिव इस सेंटेंस में यहां पे हैं. इसके दो भाग मैंने बताया, डिटरमिनर और एडजेक्टिव. तो डिटरमिनर से ही पता चला, डिटरमिनर चूंकि वर्ड से डिटरमाइन से बना हुआ है, इसका मतलब ही होता है निश्चित. तो ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट को डिटरमाइन करता हो, निश्चित करता हो कि उसकी संख्या कितनी है, वो डिटरमिनर होता है. और एडजेक्टिव हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को. तो इस सेंटेंस में हम लोग देखें कि बर्ड हेडवर्ड है. अब हेडवर्ड ए ब्लू ये क्वालिफायर हुआ. अब क्वालिफायर के अंदर डिटरमिनर कहां और एडजेक्टिव कहां है? तो बर्ड की विशेषता क्या है, ब्लू. तो यहां पे जो ब्लू है वो एडजेक्टिव हो गया. और ए चूंकि ये डिटरमाइन कर रहा है कि कितनी चिड़िया है, तो ये डिटरमिनर हो गया. तो ए डिटरमिनर, ब्लू एडजेक्टिव, और बर्ड हेडवर्ड, और बाकी जितनी चीजें उधर बची वो सबके सब प्रेडिकेट हो गए.
एक एग्जांपल से हम लोग और समझते हैं इसको। Some naughty boys play in the ground. In the ground. कुछ शरारती बच्चे मैदान में खेलते हैं। अब यहां पे हमको ये देखना है कि सब्जेक्ट कहां और प्रेडिकेट कहां। तो सम नॉटी बॉयज, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और प्ले इन द ग्राउंड, ये इधर का पूरा पार्ट प्रेडिकेट हो गया। ये प्रेडिकेट हो गया और इधर क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट में हमको ये देखना है कि कहां पे डिटरमिनर है। तो डिटरमिनर क्या है, सम, जो कि ये निश्चित कर रहा है कि कितने बॉयज हैं, कुछ बॉयज हैं। तो सम क्या हो गया, डिटरमिनर। बॉयज हेडवर्ड, अब बॉयज की विशेषता क्या है, नॉटी है, तो इसलिए नॉटी यहां पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से सेंटेंस के पार्ट होते हैं। ऑल ऑफ अस दैट वी आर टू नो, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जो एडजेक्टिवल फ्रेज के साथ बनते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो एडजेक्टिवल फ्रेज से भी बनते हैं। तो एडजेक्टिवल फ्रेज से जो सब्जेक्ट होते हैं, हमने तो कुछ सेंटेंस यहाँ पे राइट किया हुआ, इसके थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस, अ फैट मैन सिटिंग ऑन द चेयर फेल डाउन। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट कहाँ पे है, प्रेडिकेट कहाँ पे है, और फिर हम सब्जेक्ट में ये देखेंगे कि कहाँ पे डिटरमाइन है, कहाँ पे क्वालिफायर है, कहाँ पे एडजेक्टिवल फ्रेज है। ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे इस सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें सब्जेक्ट पहले, तो अ फैट मैन सिटिंग ऑन द चेयर, ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है। और ये पार्ट है प्रेडिकेट का, ये पार्ट इधर का प्रेडिकेट का है। तो सबसे पहले हम अब इसमें ये जानते हैं कि कहां पे डिटरमिनर है, कहां पे हेडवर्ड है, कहां पे एडजेक्टिव है, ये हम लोग समझते हैं, और कौन एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो डिटरमिनर हमने बताया आपको निश्चित करता है, तो ए क्या है यहां पे, डिटरमिनर। मैन क्या हो गया, हेडवर्ड। अब मैन की विशेषता क्या, फैट है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। इसी तरह से सिटिंग ऑन द चेयर, ये सिटिंग ऑन द चेयर पूरा पार्ट हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। सेम हम सेकंड सेंटेंस में भी इसको समझेंगे। अ ब्लाइंड मैन विथ अ स्टिक स्लिप्ड, एक अंधा आदमी छड़ी के साथ स्लिप्ड हो गया। तो इसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट कहां पे है, तो अ ब्लाइंड मैन विथ अ स्टिक, ये पूरा हो गया सब्जेक्ट, और स्लिप्ड ये हो गया प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट में हम लोग देखें हेडवर्ड कहां है, मैन हो गया हेडवर्ड, ब्लाइंड हो गया एडजेक्टिव, और ए हो गया डिटरमिनर, विथ अ स्टिक ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। हमने ये पूरे सेंटेंस में समझा कि व्हाट इज सेंटेंस एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और हमने आपको बताया कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा साथ साथ हमने बताया कि सब्जेक्ट के भी कितने पार्ट होते हैं, और कैसे हम डिटरमिनर को, कैसे एडजेक्टिव को, कैसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज को, कैसे हम हेडवर्ड को जानते हैं, कैसे समझते हैं। तो ये हम लोगों ने सीखा। अब तक आपने देखा कि सारी चीजें आपने देख लिया। अब आपका समय आ गया है, अब आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको पिछले वीडियो में मिला हुआ था, ऐसे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के अंदर आपको ये बताना है कि जो जो चीजें इसके सामने लिखी हुई हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे पहला जो सेंटेंस है वो है माय क्लास टीचर कम्स एट टाइम। इस सेंटेंस में आपको क्या पता करना है कि प्रेडिकेट कहां पे है। दूसरा सेंटेंस है चिल्ड्रन बी, इस सेंटेंस में आपको पता करना है कि सब्जेक्ट कहां पे है। थर्ड है अ क्लीवर फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री,
इसमें आपको ये पता करना है कि सेंटेंस के अंदर डिटरमिनर कहाँ है। द रेड एप्पल इन द बास्केट आर स्वीट, इसमें आपको ये पता लगाना है कि हेड वर्ड कहाँ पे है। और अ ग्रेट किंग लाइव्ड इन माय विलेज, इसमें आपको बताना है कि एडजेक्टिव कहाँ पे है और किस इसमें कौन एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रेडिकेट इसमें कौन है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें डिटरमिनर कौन है, इसमें हेड वर्ड कौन है और इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन है। ये आप इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।